हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इतिहास के बारे में, और इतिहास के बारे में होगा सबसे पहला पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में। और आपको मालूम होगा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले हमारे पास आक्रमण करने वाला में से कौन कौन था भाई। तो सबसे पहले हमारे पास जो आक्रमण किया था वो अरब देश से था, यानी कि अरबी लोग थे। दूसरे में था ये लोग तुर्की था। ठीक है, तुर्कों में भी दो प्रकार से विभाजन हो गया। सबसे पहला गजनबी था, और उसके बाद जो था वो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद बाबर आ गए, बाबर के बाद आ गए आपके मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज़, और अंग्रेज़ के बाद आ गए आज़ादी, और आज़ादी में उसके बाद हो गया नेताओं का राज। ठीक है, आपको मालूम होगा कि अरब आक्रमणकारियों में सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। कौन भाई? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण किया था। और ये किस प्रांत से आक्रमण करता था? ये आक्रमण करता था सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्र से। यानी कुल मिला के ये तो दो बार आक्रमण किया ही। एक किया था 712 में और एक 713 के आसपास इसने किया था। 712 में जो इसने आक्रमण किया था, ये सिंध प्रांत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शायद राजा दाहिर। ठीक है ना, उनको इसने हरा दिया था। कब भाई? तो 712 ईस्वी में। और एक इसने आक्रमण किया था 713 ईस्वी के आसपास। ये मुल्तान का क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में पड़ता था उस समय, और ये इस समय किया था इसने सिंध पर आक्रमण किया था। 712 में जो उसने आक्रमण किया था वो सिंध पर किया था, और 713 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। कुल दो ही बार इसने आक्रमण किया, और दोनों बार यहाँ से धन लूट के और यहाँ से वापस चला गया। लेकिन जाते जाते इसने, जानते हैं, एक प्रकार का कर लगा दिया, और जिस कर का नाम था जजिया कर। किस प्रकार का कर था? ये जो कर था, ये कर था जजिया कर, एक प्रकार का टैक्स था। ये क्या था? एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है भाई, फिर से इसके बारे में मैं बतला देता हूं आपको। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण में अरब आक्रमणकारियों ने हम पे हमला किया। उसके बाद तुर्कों ने, तुर्क को दो भाग में हम पढ़ेंगे, गजनबी और गौरी। अरब की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हम पे आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर आक्रमण किया। चूँकि भारत का साम्राज्य जो था उस समय काफ़ी बड़ा था, एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। चूँकि उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हमारे ही राज्य हुआ करते थे। इस कारण से हमारा जो राज्य हुआ करता था, यानी कि जो देश हुआ करता था, वो बहुत बड़ा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दो बार आक्रमण किया भारत पे। एक किया 712 ईस्वी में, ये कहाँ किया था? सिंध में। और यहाँ के राजा थे दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर को उसने हरा दिया था। और 713 में मुल्तान पर इसमें आक्रमण कर दिया था, और दोनों बार ये जीत के यहाँ से धन लेके चला गया। और जाने से पहले इसने यहाँ पर एक प्रकार का कर लगा दिया जिसका नाम था जजिया कर। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पे पूछना चाहूँगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहला जो आक्रमणकारी था वो कौन था? आप नाम बताएं। अगर आप ये वीडियो ठीक से देख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब देंगे। मुस्लिम आक्रमणकारी हम पढ़ रहे थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले अरब देश से आकर के मोहम्मद बिन कासिम ने हम पर हमला किया, जो कि सबसे पहली बार किया 712 में, दूसरी बार 713 में। 712 में उसने सिंध प्रांत पर हमला किया और राजा दाहिर को हरा दिया। दूसरी बार में उसने 713 में मुल्तान प्रांत पर हमला किया, और इन दोनों जगहों से लूटपाट करने के बाद वो वापस लौट गया अपने प्रांत में। ठीक है, बाद में इसने जाते जाते एक प्रकार का कर लगा के छोड़ दिया हम पे, जजिया कर। ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। आपसे सवाल हो जाएगा कि भाई जजिया कर को शुरू करने वाला कौन सा शासक था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसके बारे में पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि जो गैर मुसलमान थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, जिसमें हिंदू ज़्यादातर लोग थे, उन पर जजिया कर लगता था। ये एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक कर होने के साथ साथ ये अमानवीय था। सुरक्षात्मक कर मतलब अगर आप कर देंगे तो आप सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, अन्यथा आपको
के सामानों को, आपके धन दौलत को किसी प्रकार से लूट पाट करने के बाद यहाँ से लेकर के चले जाते थे। और ये एक प्रकार का अमानवीय कर था। अमानवीय कर इसलिए क्योंकि किसी धर्म विशेष या जाति विशेष पर लगाया जाने वाला कर मानवीय तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद बतलाया गया कि भाई इसमें 5 प्रकार के लोगों को छूट दी जाने लगी थी। 5 प्रकार के लोगों को छूट दी गई थी। सबसे पहले बच्चे, बूढ़े, महिला, दिव्यांग और ब्राह्मण। इनमें ज़्यादातर उन लोगों को रखा गया था छूट की श्रेणी में जो या तो कमा नहीं सकते थे, खुद से काम करते नहीं थे या मेहनत करते नहीं थे, या वे लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। अब जैसे बच्चे, बूढ़े, महिला, ये दिव्यांग है वो हो गए, ये लोग तो काम कर नहीं सकते थे। ब्राह्मण को खास करके इसमें इसलिए रखा गया था कि हमारे भारतीय जो भी गीता हो गए, महाभारत हो गए या जितने भी महाकाव्य हो गए, उन सबों में बतलाया गया है कि जो भी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार बतलाया गया है कि जितने भी हमारे ब्राह्मण लोग हैं, ये जो इनका जो धन होता है ये भिक्षा के समान होता है, ठीक है। ये अपना जो जीवन यापन करते हैं ये भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, क्योंकि जजिया कर में कई प्रकार के सुधार किए गए। कई बार इसे शुरू किया गया, आगे चल के ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, वो भी हम देखेंगे कौन से शासक ने लगाया। तो जजिया कर के बारे में आगे हम जानते हैं। कई सारे शासक आए और जजिया कर के बारे में जानकारी लिया। जजिया कर पर उनके कई सारी प्रतिक्रियाएं आई। जैसे मोहम्मद बिन कासिम के बाद, चूँकि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर शुरू किया था, इसके बाद जजिया कर में जितने भी सुधार करने वाले राजा हुए वे लोग हुए FST यानी फिरोज शाह तुगलक। इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाना शुरू कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगवाना शुरू कर दिया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को शुरू कर दिया था। उसके बाद एक और शासक हुआ मोहम्मद शाह, जिसे आप रंगीला बादशाह के नाम से किताब में पढ़ोगे, ठीक है। इसने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। अरब शासन ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं और ये जितने भी सारे धन दौलत इन लोगों ने लूट रखे थे यहाँ से लिया और रफू चक्कर हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद आ गया साम्राज्य जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन सा साम्राज्य आ गए भाई, तो मोहम्मद गजनबी आए। और मोहम्मद गजनबी भी जो कुछ लूटा उसके बाद वो भी यहाँ से चला गया था, ठीक है। तो चलिए तुर्क आक्रमण के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये जो था ये था आपका अरब आक्रमण। तुर्क आक्रमण में 2 आक्रमण हुए, 2 तरफ से। एक हुआ गजनबी का शासन और एक हुआ गौरी का शासन। तो सबसे पहले हम गजनबी के शासन के बारे में पढ़ेंगे, वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक ठीक है। अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमें काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा इतिहास का पार्ट 2। तो हंसते रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।